अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ राना बॉबी एक बार फिर आपके सामने मौजूद है। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। गर्मी बहुत बढ़ गई है और ये थोड़ी सी ऐसी गर्मी है जिसमें बुखार चढ़ता है, आपको फ्लू होता है। मैं भी पूरा एक हफ़्ता शिकार रहा हूँ इस जो है मौसम का। सो रिक्वेस्ट है कि पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, ठीक है, क्योंकि पानी एक वाहिद चीज़ है, लिक्विड एक वाहिद चीज़ है जो आपके जिस्म के अंदर जो पानी की कमी को है इसको पूरा रखता है, ठीक है, नमकियात को भी पूरा रखता है। और साफ़ पानी पिएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ इलाकों में जब फैसलाबाद के आप जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर गटरों के पानी मिक्स हुए हैं, क्योंकि इलाके के लोग बेचारे पी के वैसे आदी हो गए होते हैं तो उनको महसूस नहीं होता। तो आप जैसे मेरे जैसे लोग जब जाकर विज़िट करते हैं स्पेशली और वहाँ का जब पानी पीते हैं तब पता चलता है कि पानी की सूरत हाल क्या है। ख़वातीन हज़रात, बनाम सरकार की कोशिश होती है कि हम जो जनरल इश्यूज़ हैं, जो सोशल इश्यूज़ हैं, वो भी आप तक लेकर आएँ। और जो मेजर बनाम सरकार का काम है वो ये है कि जो फैसलाबाद के इलाके हैं, कस्बे हैं, देहात हैं, टाउन्स हैं, एरियाज़ हैं, उनके जो मेजर इश्यूज़ हैं वो आप तक हम पहुँचाएँ, ठीक है, उनकी आवाज़ बने, जिसके अंदर जो उनके इलाके के जो पानी के मसाइल हैं, वहाँ के गटरों के इशू हैं, ठीक है, वहाँ पर सफाई के मामलात हैं, ठीक है, और इन इदारों से रिलेटेड जो पैगामात वहाँ के लोग हमें देते हैं वो हम पहुँचाएँ। और आज हम इसी एक कड़ी के साथ मौजूद हैं। हम इस टाइम महमूद टाउन में मौजूद हैं। ये PP 116 है और NA 102 है, CC 106 है। यहाँ पर जो MNA साहब हैं हमारे चंगेज़ काकड़ साहब और MPA इस्माइल सिला साहब हैं, ठीक है, जो यहाँ पर रिसेंटली जो कि मुंतखब हुए हैं और जिनके नाम की वजह से लोगों ने उनको वोट भी दिए हैं। और ज़ाहिर बात है अब उस वोट का हक वो मांगते हैं और वो हक बनता है उस इलाके की सफाई, उस इलाके के मसाइल के, उन इलाकों के मसाइल पर जो वादे किए गए उन पर बात नहीं हो रही। सो ख़वातीन हज़रात, मैं इससे पहले के इलाके के जो मेजर इश्यूज़ हैं उनकी तरफ हम जाएं, आए मैं आपको थोड़ा सा विज़िट कराता हूं कि ये जो महमूद टाउन का ये जो एरिया है जहाँ पे मैं खड़ा हूं, ये तो एक नशेबी एरिया है। मकसद ये कि एक ग्राउंड बनाया हुआ है। अब यहाँ पर जब बारिश होती होगी तो यहाँ पर तो सारा पानी इकट्ठा हो जाता होगा पूरे इलाके का। आए मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये कचरादान बना हुआ है जनाब, इलाके के लोगों ने यहाँ पर कचरादान बनाया हुआ है। और ये सबसे बड़ी तकलीफ बात है कि यार जिस भी इलाके में आप जाते हैं वहाँ पर कोई आपको वेस्ट कंटेनर होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आप जो है वो कचरा डालें और फिर जो पाकिस्तान की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, जो फैसलाबाद की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, वो आए और वक्त से कचरा उठा के लेके जाए। तो ये तरीकाकार किसने बनाना है? ये काकड़ साहब ने बनाना है, सिला साहब ने बनाना है, जो फैसलाबाद की इंतजामिया है उन्होंने बनाना है, या आपने मैंने नहीं बनाना, ठीक है ना। कई जगह ऐसा होता है कि आप जाते हैं तो जो इलाके के लोग हैं वो ये कहते हैं कि यार हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जनाब पानी के पाइप्स जो है वो ठीक करा लिए, यहाँ पर हमने वाटर फिल्ट्रेशन लगवा लिया, ठीक है, या यहाँ पर हमने जनाब कूड़ा उठवाने वाला काम करवा लिया, ठीक है, या यहाँ पर हमने जो बिजली की तारें गिरी हुई थी वो हमने करवा ली। मकसद ये अपनी मदद आप ही क्यों, एक तो टैक्स भी आप जी भर के हमसे लेते हैं, ठीक है, आप और मैं हम सब जी भर के टैक्स देते हैं। एक एक कदम पर आपकी तरफ से टैक्स जो है वो वसूल किया जाता है जो कि गवर्नमेंट को जाता है। तो मकसद कहने का ये पैसे कहाँ जाते हैं? अगर आपकी फलाह और बहबूद के लिए और आपके काम और आपकी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए अगर ये चीज़ें आपके इलाके में नहीं लगाई जाती। अब ये देखें, ये कूड़ा जल रहा है यहाँ पे, इसका क्या मकसद है? मतलब इसको आग लगा दी है, ठीक है, मतलब कूड़ा उठाओ ना, आग लगा दो, जिसकी वजह से एक तो माहौल में ख़राबी है, हवा में ख़राबी है, ठीक है, जरासीम तो हैं ही हैं, मतलब ये धुआं भी आपके अंदर आप इनहेल करें और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। आप देखें कि बीमारियों का गढ़ जो है ये इलाका बना हुआ है। महमूद टाउन, सिला साहब और काकड़ साहब जनाब यहाँ पर MNA MPS की नशिस्तों पे बरजमान हैं। मकसद कहने का ये कि कब आप करेंगे काम इस इलाके और इस मसले पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम जो आए हैं, यहाँ पर कुछ मेजर इशूज़ हैं। उन मेजर इशूज़ में यहाँ पर सबसे पहले तो सीवरेज का इशू है कि इलाके में जो सीवरेज के पाइप्स हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से गटर उबल जाते हैं और गंदा पानी जो है वो घरों के सामने आता है, इलाके में इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, आप देखें ज़मीन से ये तकरीबन कोई 5-6 फुट ऊंची जगह जब हम जा रहे हैं, जो रोड मेन रोड है, ठीक है, अब इस रोड पर आप चढ़ते हुए आए हैं तो खुद अंदाज़ा करें कि इलाके का सारा पानी इधर आता होगा। अब मैं आपको एक विजिट चीज़ दिखाता हूँ जो कि मेजर इशू है। आजकल मैं इस काम के पीछे पड़ा हुआ हूँ, इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्द इसका जो है मसला निकाल लेंगे, इसके हल की जानिब जाएंगे और मैं जगह जगह जाऊंगा। साफ़ सुथरा पंजाब जनाब कहा गया हमारी CM साहिबा की तरफ से, 1 महीने का टारगेट, 3 महीने गुजर गए और पंजाब जूं का तू नहीं हुआ। और मेरा काम है कि मैं साफ़ सुथरा पाकिस्तान या साफ़ सुथरा पंजाब तो शायद ना कर सकूं, लेकिन जितनी मेरी सकत है उसमें रहते हुए साफ़ सुथरा फैसलाबाद तो जनाब इंशाल्लाह मैं करके रहूँगा। और मैं जगह जगह निशानदेही कराऊँगा मैडम आपको भी, फैसलाबाद की इंतज़ामिया को भी, कि
अगर आपको नहीं पता या आपकी टीम काम नहीं कर रही, कॉम्पिटेंट नहीं है इस मामले में, तो मैं हूं आपका रिप्रेजेंटेटिव। मैं आपको बताऊंगा किस किस इलाके में गंदगी है, किस किस इलाके में गंदे पानी के जौहर हैं, किस किस इलाके में मसले हैं, ताकि अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं भी होता तो कम से कम मैं आपको बता दूं और आपकी टीम वहाँ पर पहुँच उन लोगों के लिए उनकी फलाह का काम कर ले, उनके मसले का हल कर दे। दिखाएं जी ज़रा, ये राउंड दिखाएं ज़रा इन्हें। अच्छा जी, ये वो पानी, गंदे पानी का जौहर है। यहाँ पे ये तालाब बना हुआ है जिसमें शॉपर ही शॉपर हैं, और मुझे लगता है कोई अज़लों से ये पानी खड़ा हुआ है, क्योंकि ये पानी हरे रंग का हो चुका हुआ है, ये काला भी नहीं है, ठीक है ना। ये काला और हरा जो है ये मिक्स हुआ हुआ है। अब आपको पता है कि मौसम ऐसा है कि इस मौसम में डेंगू और जो मलेरिया है ये आम है, ठीक है ना। बच्चों को ज़्यादा मच्छर काटता है तो मलेरिया होता है, और इसी जगह पर जो आपको बताऊं कि वैसे तो डेंगू साफ़ पानी पर पनपता है, साफ़ पानी पर वो अपने अंडे देता है और साफ़ पानी पर ही जो है उसकी अफजाइश होती है, लेकिन गंदे पानी से मलेरिया तो कंफर्म है। अब आप ये देखें कि हज़ारों की तादाद में इस एरिया में घर हैं, लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या बनता होगा इनका यहाँ पर। ये सारी बातें आज हम आपके सामने पहुँचा रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, और बनाम सरकार के तवस्सुक से, सिटी 41 के तवस्सुक से हम कोशिश करेंगे कि फैसलाबाद की इंतज़ामिया को हम जगाएं और फैसलाबाद की इंतज़ामिया तक हम ये इलाकों का हाल पहुँचाएँ, इनको बताएँ कि इन इलाकों में ये मसले हैं। अच्छा, इलाके के कुछ लोग भी यहाँ पर हमारे पास यकीनन मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। फिर जो काकड़ साहब हैं, जो सिला साहब हैं, वो यहाँ आते हैं, क्या बात होती है इन मसाइल पे, क्या वो इन मसाइल के हल का वादा करते हैं, अगर उन्होंने किया है तो ये वादा अभी तक वफा क्यों नहीं हुआ, इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। यहाँ पर इश्यूज तो हैं, मतलब एक तो मैंने आपको इशू बता दिया, दूसरा आप ये देखें कि ये सड़क के बीच में एक गटर है जिसको इतना ऊंचा बनाया गया है कि खुदा ना खासा रात को कोई तेज़ी में आए तो एक्सीडेंट कंफर्म है, चोट भी लग सकती है, और छोटे छोटे बच्चे भागते दौड़ते टक्कर भी खाते होंगे। अब ये क्यों इतना ऊंचा है, यहाँ पर हमारे साथ हमने यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे थोड़ा सा वक्त लिया है। हमारे भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर, ये सब मजबूरी में किया हुआ है। ये रिटर्न पानी उस आबादी का यहाँ आके ये पूरी आबादी जो है डूब जाती थी, तो ये इलाके वालों ने अपनी मदद आपके तहत जो है ये ऊंचे कर, ये खुद अपनी मदद आपके तहत कराया, मदद आपके तहत कराया। किसी लगा शायद इंतजामिया को ख्याल आ गया, किसी ने नहीं किया। छप्पड़ आपके सामने ये अरसा कोई 4 साल हो गए। यहाँ कोई मकामी बाशिंदा अब शेर अली के पास गए, राणा सनाउल्ला के पास गए, किसी ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं। काकड़ साहब भी नहीं आया और सिल्ला साहब भी नहीं आए, कोई भी नहीं आया। काकड़ इलेक्शन से पहले आए थे, वादे किए थे उन्होंने, डे वाले दिन देखा था उनको कैंपेन करते हुए, उसके बाद से जो है वो मुहावरा ना गली में यहाँ पर कैंपेन कर रहे थे रोड पे जब इलेक्शन डे वाले दिन, उसके बाद से सर नजर नहीं आए। नहीं नजर। अपनी मदद आपके तहत पैसे लगा के ऊंचा कर लिए, क्यों ऊंचा किया ये? सर रिटर्न पानी आता था, घरों में जाता था, आबादियाँ डूबती थी, तो बराबर वाले जो हैं वो आके कहते थे कि भाई यहाँ पानी फुल हो जाता, आपकी गली की वजह से पानी बैक आता था, उसकी वजह से जो है अपनी मदद आपके तहत जो है ये की है। ये भी है, और वो ये सारे खुद कराए हैं जी। अब ये आमदोरफ्त के लिए बंद हुआ। दिखाएं जरा, ये सारी जरा दिखाएं, 1 2 3 4 5, ये एक रोड के ऊपर, यानी ये जो दरमियान से लिंक करता है रोड को आबादी के साथ, ये 5 गटर जो हैं ये अपनी मदद आपके तहत, यही बात मैं शुरू में भी कर रहा था कि अपनी मदद आपके तहत ही बेचारी आवाम करती है, इंतजामिया को ख्याल नहीं आता। जी सर, हमें सिर्फ हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम भी यहाँ के बाशिंदे पाकिस्तानी। आप फैसलाबाद से शुरू से? जी नहीं, मैं कराची से बिलोंग। आपकी बात करने के अंदाज से आइडिया हो रहा था कि आप फैसलाबाद के नहीं, आप कराची के होंगे। 4 साल हो गए यहाँ शिफ्ट हुए। यहाँ पर फैमिली थी, शिफ्ट हुए हैं, तो कराची वाइंड अप कर दिया? नहीं, अब वाइंड अप किया, फैमिली भी वहीं थी। ससुराल यहाँ का मेरा। ससुराल यहाँ? जी, मैं तो ससुराल को आगे होते? जी चलो ठीक है, सही। तो मैं सिर्फ ये अपील करूँगा, लिहाजा हमारी जो है ना सुनवाई की जाए। छोटे छोटे बच्चे, गंदगी का घर है, रात को मच्छर इतना होता है, हम किसी को शर्म के मारे बता नहीं सकते हम यहाँ रहे। अच्छा सर, ये देखें, ये आबादी तो नीची है, जी। देखें सड़क ऊंची है, फिर ये बीच में तालाब बना हुआ है, ये ग्राउंड बनी हुई है, ये प्लॉट दो इतने नशेबी हैं कि इधर पानी तो इकट्ठा होगा जो मर्जी हो जाए। अगर इसको हम बराबर भी कर देते, मिसाल के तौर पे इसमें मट्टी की भर्ती डल जाती है, मट्टी डल जाती है, इसको हम बराबर कर देते, तो आपकी ये जो बाकी कॉलोनी है ये तो सारी नीची है, ठीक है, तो फिर तो पूरी की पूरी कॉलोनी को ऊंचा करना पड़ेगा ना। वो तो हम कर रहे हैं। अब ये जैसे हमने अपनी मदद आपके तहत ऊपर किए हैं, अब ये है कि हर बंदा अपनी मदद आपके तहत अपना घर ऊंचा करेगा। फिलहाल नहीं हो रहा, बाद में जो भी ये देखेगा। हम ये है कि बैग पानी से जो है बहुत परेशान है। आपका नाम क्या? मोहम्मद आरिफ। अच्छा आरिफ भाई, पता क्या, देखें आप बर्दाश्त कर सकते हैं खर्चा,
और 2 4 5 10 20 30 घर भी बर्दाश्त करते होंगे, लेकिन कुछ बेचारे ऐसे भी तो होंगे ना जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप एक तरफ मसला हल करते हैं तो दूसरी तरफ दूसरे मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो सर ये भी जो है हमारे हकाम भला का काम है, बिल्कुल काम है, बिल्कुल। हमें सपोर्ट करना, हमें गाइड करना, सही है ना। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है सर, यहाँ कोई भी नहीं आता है। ये मैंने आपको बताया, ये जाज साहब भी लेके आते हैं तो कोई सुनवाई हो जाती, नहीं तो यहाँ कोई सुनवाई। अब शेर अली साहब को मैंने वहाँ खड़े होके कैंपेन वाले डे मैंने खुद लेटर दिया उनको। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हो गया काम, हो गया। वो अल्लाह के फजल से जो है वो कामयाब नहीं हुए, नहीं तो हो सकता है वो हो जाता हमारा काम। अल्लाह के फजल से कामयाब लोगों ने नहीं करा। चले, बहुत शुक्रिया जी। आइए जी, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ, जरा इधर आए। ये भी कचरे का ढेर है जनाब यहाँ पे, और ये सिर्फ एक ही गली का मंजर है। ठीक है, ये एक ही गली का मंजर है, NA 102 है ये। ठीक है, आए जी आगे चलते हैं और भी आपको चीज़ें दिखाते हैं। अब ये गटर भी इन्होंने बनवाए हैं, ये भी अपनी मदद आपके तहत ही बनवाए हैं। तो मकसद कहने का ये है कि किस तरह से इनका सर्वाइवल होता होगा, ये भी एक अलग बात है। आइए आगे चलते हैं और बाकी इलाके की सूरत आपको दिखाते हैं, बल्कि आप साथ ही चलिए, क्योंकि ये 2 कदम पर आपको आगे भी मैं एक मंजर दिखाता हूँ। जो गंदगी है यहाँ की, जो मसला है यहाँ का, उसका मुंह बोलता सबूत है। और ये वो प्लॉट्स हैं, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग प्लॉट्स खरीद लेते हैं फिर वहाँ पर जगह नहीं बनाते, ना चारदीवारी करते हैं, ना वहाँ पर भर्ती डालते हैं, ना वहाँ पर मट्टी डालते हैं। तो क्या होता है, वो इस साइड वाली जो गलियाँ होती हैं वो ऊंची हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डेवलपमेंट तो होती है। लेकिन डेवलपमेंट के बाद जो है वो आपको जो निशेबी प्लॉट होते हैं उनमें गंदगी बन जाती है, लोगों के लिए कूड़ादान बन जाता है, गंदे पानी का ढेर हो जाता है। दिखाएं जी ज़रा, ये भी मंजर दिखाएं ज़रा। तो अब आप ये देखें, इधर भी वही मंजर है, मतलब पूरे इलाके का एक तो ये कूड़ादान है। ठीक है, और यहाँ पर इस कूड़ेदान में पूरे इलाके का, पूरी गली जितनी भी ये 3 4 गलियाँ लगती हैं उनका कचरा यहाँ पर आता है। ठीक है, ये देखें कचरे को आग लगी हुई है, साथ ही घर है, मतलब क्या उनको सांस लेने में मिल रहा होगा जो बच्चे यहाँ पर रहते होंगे। ठीक है, यहाँ पर कैसे मलेरिया और डेंगू के अंदर लोग अपना सर्वाइवल करते हैं, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं और आपको इस तरह के मैं और मंजर भी दिखाता हूँ। और ये फैसलाबाद के किसी एक इलाके का जो है वो मंजर नहीं है, ये पूरे फैसलाबाद का ही यही हाल है। जो थोड़ा सा शहर से आप थोड़ा लेफ्ट राइट में निकलते हैं तो ऐसे ऐसे मसाइल आपको देखने को मिलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और जो हल्का के जो उम्मीदवारान हैं वो तो वादे तो इतने बड़े बड़े करते हैं लोगों से वोट लेने के चक्कर में, उसके बाद वो लोग नज़र नहीं आते। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लोगों से भी बात करते हैं और इलाके की सूरत आपको दिखाते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम। ये महमूद टाउन है और काकड़ साहब और सिला साहब यहाँ पर MNA MPA हैं। बात बार बार इनकी इसलिए हो रही है कि इस इलाके में ये वो लोग हैं जिन्होंने वादे कस्में खाने के बाद वोट्स लिए और लोगों को ये यकीन दिलाया कि जनाब आपके मसले हल हो जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक रहायशी दोस्त ने भी कहा कि आबिद शरील साहब को उन्होंने बाकायदा पर्ची दी और उस पर कुछ उनके मसले दर्ज थे, तो उन्होंने जनाब कह दिया कि ਤੁਹਾਡੇ मसले हल हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये तकलीफ बात है। अच्छा, आप देखें, ये भी एक प्लॉट है। ठीक है, अब ये ख़रीदा हुआ है या नहीं ख़रीदा हुआ, ये एक बात की बात है। ये प्लॉट है, आगे भी ये सारे खाली प्लॉट्स हैं, ना इनकी चारदीवारी है और ऊपर से ये नशेबी हैं। ज़ाहिरी बात है इलाके का पानी यहाँ पर इकट्ठा होना है। रीज़न ये है कि यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अब ये पाइप है ना, ये पाइप है, ये घर का पाइप है। ठीक है, और ये इनका पानी यहीं से होता हुआ इस तालाब के अंदर दाखिल होगा। रीज़न ये है कि जब अंडरग्राउंड पाइप से नहीं डले हुए, अंडरग्राउंड सीवरेज ही नहीं डली हुई, तो पानी इलाके का कहाँ जाएगा, वो आपके घर के सामने इकट्ठा होगा और गंद का ढेर बनेगा और आपके लिए मुसीबत होगी। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? क्या नाम है सर आपका? इमरान भाई, कितना अर्सा हो गया यहाँ रहते हो? मेरा कल समान ही पिया भरावा इतने। अच्छा, आप तुसी कितने रहते? गुजने रफीक जी। तुसी आप क्यों नहीं ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਨਾ ਇਤਨਾ ਮੱਛਰ ਆ, ਡਿੰਗੀ ਮੱਛਰ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਬੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਵਾਮ ਦਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਤੇ ਐਤਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨ? ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਰਾਵਾ। ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੋਟ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਵੋਟ ਡਾਲਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਡਾਲਦਾ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪੀਟਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਨਸੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਡਾਲ ਕੇ ਦੇਣ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਖਲੋਤਾ, ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗਿਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਗਿਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਰੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਡੇਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਮੱਛਰ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਮੈਲ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, MNA MPA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸਿਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਦੇਣ, ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਵੋ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ? ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਹਿਮੂਦ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਗਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੱਚਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤਾ, ਡੈਂਗੀ ਮੱਛਰ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ। ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣਾ, ਗੰਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਦਸਤੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਪ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਪ ਪੈਣ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਐਸ ਤੋਂ ਵੋਟ ਚੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਇਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਧਰ ਕੋਈ MP MNA ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹੀ ਹੀ ਵੋਟ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਕਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਾ ਸਿਰ ਕੱਢਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਗਟਰ ਵੀ ਪਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈੱਟ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਤਬਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ माड़े बंदे जिन्ने। हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आप देखें ये इन्हीं इलाके के लोगों की बात है कि जो थोड़ा असर रसूख रखते हैं, जिनका ताल्लुक़ है, जिनके पास थोड़ा बहुत चार पैसे हैं, तो वो तो चलें पैसे वैसे दे के या अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके, अपने रेफरेंसेस का इस्तेमाल करके, अपने जो थड़ा है ना उनके घर के सामने का, उसका उन्होंने काम करवा लिया हुआ है, ठीक है। और वो सड़क भी पक्की हो गई है जनाब, गटर भी डल गए हैं, वहाँ पे सीवरेज के पाइप भी उन्होंने डाल दिए। अब ये जो एरिया ना देखें जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, ये वो प्लॉट्स हैं। अब जब तक अंदर से खुदाई नहीं होगी, पाइप नहीं डलेंगे और उसके बाद ये पानी पाइपों के थ्रू सीवरेज का जो है यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, तब तक ये पानी यहाँ से ख़त्म होता नामुमकिन नज़र आ रहा है। और ज़ाहिरी बात है, देखें जिस तरह से यहाँ पर कचरा, मिट्टी है,
और जिस तरह से यहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा है, यानी बदबू में आप देखें लेफ़्ट राइट आपके अगर गंदे पानी के जौहड़ हों और पता नहीं अज़लों से यहाँ पर गंदा पानी खड़ा है तो यहाँ पर रहने वालों का क्या आलम होगा, ठीक है। और मलेरिया डेंगू तो यहाँ पर आम होगा, बेचारे बच्चे छोटे छोटे बीमार भी होते होंगे। लोगों के लिए सोचती नहीं है हमारी फैसलाबाद की इंतज़ामिया कि ये लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जिस भी इलाके में आप जाते हैं वहाँ पे लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है जो सीवरेज का इंतज़ाम होता है। अगर सीवरेज का वहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम या निज़ाम नहीं है तो वो इलाका इसी शक्ल में नज़र आता है आपको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रहने की जगह है। ये तो यहाँ से तो फरार बंदा चला जाए, जंगलों में चला जाए, कम से कम पता होगा आप जंगल में हैं। यहाँ पर तो सिर्फ जंगल के माहौल हमें नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या सलाम। नाम है भैया आपका? मोहम्मद अशरफ अली। अच्छा भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं तौलिया काम करता हूँ मिल में, 8 घंटे ड्यूटी है मेरी ठीक है, उधर। ठीक, तो यहाँ पर ये किराए का घर है कि अपना घर? ये मेरा अपना ही है। अपना घर हाँ है। जी। तो क्या सोच के आपने ये घर लिया था? हालात देखे आपने अपने इर्द गिर्द? ये सर पहले तो बहुत बहुत वादे करते हैं, यहाँ पर सीवरेज देंगे, गैस देंगे, कारपेट रोड होंगे। गैस है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी ना गैस। यहाँ पर गटर नहीं है तो गैस कहाँ से पाएंगे ये लोग, ठीक है ना। सड़कें हैं, ये सड़कें वो देखो, वो मकान भी यानी कि लीगल तरीके से बनाया हुआ आगे करके। जो सड़क है ना पहले वो दिखाते कुछ हैं और बाद में कुछ नज़र आता है। प्लॉट बाद में तो थोड़ी जगह वध गई। वध गई है जगह, ठीक है। पहले कुछ दिखाते हैं, बाद च कुछ हो जाता तो मुड़ के वो गली बिल्कुल ही तंग हो जाती है, ठीक है। ये चक्कर इत्थे बनया होया वा, इत्थे कोई यानी कि गौर नहीं करन दिया, कोई फिक्र नहीं करन दिया। लिहाजा साडी गौरमेंट नाल गुजारिश है कि इधर साडे ते भी कोई माड़ी तवज्जो कीती जावे। आए दिन देखो सर मच्छर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਗਟਰ ਲੈਣ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕੋ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ। मतलब हर प्लाट गंदा करने वालों चंगा कि किते एक कोने च पानी कर दो सारा। चलो ठीक है ना कि कुछ तो समझ आए। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਗਰ ਚ ਲੈਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਛਤਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਪੈਪ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਆਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਫਸਰਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜਾ ਤਬਕਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 8-8 ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस। ਹਾਂ, ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੀ ਘਰ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 500 ਕੀ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 500 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ। ਵਾਰੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ? ਅਸੀਂ ਵਾਰੇ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਜਗਾੜ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਨ ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡੋ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੜ ਲਓ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਹਦੂਦ तक रहते ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी ज़रा चलें, ये आप देखें ज़रा, ठीक है। मैं यहाँ से गुजरता हूँ और ये भी दिखाएं कि ये अब ज़ाहिर है घर का जो पाइप है ये इनकी मजबूरी है, ठीक है ना। या इत्थों लंघना कड्ढना पानी इन्हां दी मजबूरी है घर दा। और भाई उन्हां दे कहण दे मुताबिक है कि प्लाट दे मालकान आके धमकी, आ जाओ इधर आ जाओ, कि जेड़े मालकान जेड़े हैं ने प्लाट दे वो आके धमकियाँ भी लाते हैं कि जनाब अपना पानी रोको। लेकिन ज़ाहिर बात है मजबूरी है इनकी, ये अपना पानी कहाँ निकालें? बिल्कुल सही कहा है कि शॉपरों में या हाथों से तो पानी नहीं निकाल सकते। ज़ाहिर है घर के इस्तेमाल का पानी है, बाथरूम का पानी है, कपड़े धोने का पानी है, बच्चों के या अपने जो आपके इस्तेमाल का पानी है, तो वो आप रोक नहीं सकते, ठीक है। वो उसको कहीं ना कहीं तो आपने निकालना है। तो ये तो हमारी फैसलाबाद की इंतज़ामिया को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, यहाँ के जो लोग हैं जिनको वोट दे के आपने जितवाया है, जिनको पावर में आप लेकर के आए हैं, तो ज़ाहिर बात है उनको जो है चाहिए कि वो ये ज़िम्मेदारी लें और इस ज़िम्मेदारी पर उतरें। लोगों के जो मेन इश्यूज़ हैं यहाँ का सीवरेज का बहुत ही बड़ा मसला है, और किसी भी इलाके का उसकी तबाही का भी जो रीज़न होता है वो वहाँ का सीवरेज ही होता है, वहाँ का जो पानी का निज़ाम ही होता है। और किसी भी इलाके में अगर आप जाएँ वहाँ पर खूबसूरती सफाई आपको मिलती है, वो भी सीवरेज ही होती है। अगर वहाँ पर सीवरेज अच्छा है, का निज़ाम बेहतर है,
पानी अगर नहीं है तो इलाका आपको साफ सुथरा नजर आता है। आइए आगे चलते हैं लोग। रहते हैं इधर हमें रहते हुए तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। पहले कहाँ रहते थे? पहले हम मनांडोन रहते थे। अच्छा, वहाँ पर सफाई का और सीवरेज का निज़ाम ठीक है? हाँ, वहाँ पे सब कुछ निज़ाम ठीक है। तकरीबन यहाँ पे भी पहले हम जब आए ना, यहाँ पे सोलंग लगा हुआ था। हमें ये मिर्ज़ा मार किया, इन्होंने कहा कि सोलंग पटवा के अपने अपने हिस्से की जो सीटेंगी वो अंदर कर लो, ट्राले मिट्टी डलवा लो तो सीवरेज डाल के सोलंग लग जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा अपनी अपनी ईंटें आप संभाल लें। हाँ जी, तकरीबन इस बात को 4 साल हो चुके हैं, कोई वो नहीं हुआ। जब इलेक्शन आते हैं मोहल्ले वाले को पास आते हैं, हमें वोट दो, हम आपकी हेल्प करेंगे। कोई हेल्प नहीं है। तकरीबन 4 ये हाल देख लें, पानी की कोई निकासी नहीं है। बारिश वगैरह है, बहुत बुरे हाल। यहाँ पे पैदल बंदा नहीं निकल सकता, बारिश आई है तो। सारी गलियाँ तो कच्ची हैं, तो जाहिर है पैदल गुजरना तो बड़ा मुश्किल होगा। आगे बारिशें भी हो रही हैं। बीमारी की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? हमारी जिस हालात से ये हिसाब है का ना रात को सो सकते हैं सुकून से, मच्छर गंदगी की वजह से नहीं सो सकते। ये शाम हो गई, अभी तो इधर बैठना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे बैठना बहुत रहेगा तो फिर कोई हालात नहीं होंगे यहाँ पे। तो चंगेज़ साहब को क्या पैगाम देंगे आप? सिला साहब को क्या पैगाम देंगे? फैसलाबाद की इंतज़ामिया को क्या पैगाम देंगे? यही पैगाम है कि हमारी कोई हेल्प की जाए। ये हमें भी साफ़ सुथरा इलाका चाहिए। जो यहाँ तक के यहाँ पे रिश्ते भी नहीं होते, कोई रिश्ता देखने आता है बच्चियों का या बच्चों का, इलाका देख के वो जवाब देकर चले जाते हैं। कोई इशू नहीं इस बात पे कोई लेता हैगा। जलील लेंगे हम हो रहेंगे, हमारे घर वाले हो रहे हैं, बच्चियाँ जलील हो रही हैं। उन जो भी रिश्ता देखने आए मोहल्ला लोग देख के मोहल्ला देख के वहीं से वापस चले जाते हैं। चले जाते हैं, कहते हैं कि इलाका सही नहीं है, कोई हालात नहीं है, हम अपनी बच्ची को ऐसे कैसे कर दें। बड़ी तकलीफ दह बात है। और सारी बातों के बाद ये जो बात है, ये तो वाकई बहुत ही तकलीफ दह है कि बच्चियों के रिश्तों के लिए जो लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ाहिर है ये वाक़यात हुए हैं तो ये इलाके के लोग ये बात बता रहे हैं। तो अभी रिक्वेस्ट यही है कि इनके इस मसले पर गौर करें। मतलब कई साल गुजर गए हैं और अभी तक ये मसला जूं का तूं है। इस मसले पर ना बात हुई है, ना इस मसले पर काम हुआ है, और ये बहुत मेजर इशू है। ठीक है, तो लोगों की दुआएं लें, मेहरबानी करें, इनकी इस मसले पर बात करें। हमारे साथ यहाँ पर हमारे एक और दोस्त भी मौजूद हैं, ठीक है, जो यहाँ के टिकट होल्डर भी रहे हैं और जो खिदमत खल्क कर रहे हैं यहाँ पर इस इलाके के बारे में, ये बहुत बखूबी जानते हैं। इनसे भी बात करते हैं कि बताएं कि क्या वजह है अभी तक ये मसला हल क्यों नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मियाँ इजाज़। एजाज भाई, टिकट होल्डर आप ये रहे हैं, ठीक है, अब इलाके के लोग आवाम आपको जानते हैं, पता है उन्हें कि आप उनकी फलाह के लिए यहाँ पर काम कर चुके हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं हालात मामलात आपके सामने हैं, इलेक्शन गुजरा है, उसके बाद भी सूरत हाल आपके सामने। यकीनन जो पॉलिटिकल लोग हैं आपके पास आए होंगे, आपसे बात हुई होगी कि जनाब वोट चाहिए, हम ये मसला ख़त्म कर देंगे, ये इशू ख़त्म कर देंगे। आपका भी एतमाद हासिल किया होगा और आपने लोगों का एतमाद भी उनको दिया होगा, ठीक है। उसके बावजूद हालात ये हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारे लोग भी सादा लोग हैं कि जब वो लोग आते हैं तो वो बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, प्राडो के उतर के गले लगाते हैं, तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि यार भाई को भाई समझा। दिल के अच्छे हैं। हम फौरी कहते हैं कि जी चौधरी साहब ने हमें गले लगा लिया है, लिहाजा चौधरी साहब को हमने वोट देना है, और वो हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर वो असम्बलियों के अंदर बैठ के एंजॉय करते हैं। हकीकत ये है कि हमें अपनी तकसीम को ख़त्म करना होगा। हम सब अगर एक पेज पे इकट्ठे होंगे, एक कौम बनेंगे, तो सही मायने में हम अपने मसाइल का हल कर सकते हैं। ये मसला कई सालों से चलता आ रहा है। भाई ने बड़ी प्यारी और बड़ी दिल दुखा देने वाली बात की है कि सारी बातें एक तरफ, वो बेचारी बहनें जो हमारी हैं घरों में, जो जिनकी उम्र हो गई है शादी की, और रिश्ते आते हैं देखकर, जगह मोहल्ला देकर वापस चले जाते हैं। बड़ी तकलीफदेह बात है। इस तरह के और बहुत सारे मसले होंगे, तो क्या ये बात आप उनके सामने नहीं रखते? उनके दिल नहीं पिघलते ये सारी चीज़ें सुनने के बाद? मैं कहता हूँ, मैं उनकी बात को सेकंड करता हूँ, एक कदम और आगे बढ़ के मैं कहता हूँ कि ये तो बच्चियों की शादियों का मामला है। यहाँ तो लोग अगर फौत हो जाते हैं तो उनको तदफीन के लिए जब लेके जाना पड़ता है, तो लोग पानी की वजह से, पानी के अंदर से बेचारे बड़ी मुश्किल से जनाज़ों को लेके वो जो है वो कब्रिस्तान अगर बारिश हो जाए तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे बड़े बड़े नाम इस हल्के के अंदर, राना सनाउल्लाह यहाँ पे 2 बार जीता है, वज़ीर कानून यहाँ पे रहे हैं। इसके बाद फिर टाइम पे भी यही हालात थे। यही हालात थे इस इलाके के, तो यही हालात थे। और उसके जो उनके जो पार्टी के चेयरमैन हैं, जैसे इन्होंने ये कहा है कि उनके चेयरमैन थे, उन्होंने कहा जी आप अपना सोलंग उखाड़ लें,
मिट्टी डालें, हम इस पे कारपेट जो है ना वो कर देंगे। और आपने ये सारा देख लिया है, आपका कैमरा उसने सारा कुछ देखा है, कैद कर लिया है इसको, ये सारे जो मनाजर हैं कि यहाँ की क्या हालत है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या आने वाले दिनों में लगता है कि चले अगर आज हम हमारे तवज्जुह से ये बात हुकाम बाला तक पहुँच भी जाती है, उनके कान तक पहुँच जाती है और उनको लगता है कि हाँ इस इलाके के इस इशू पर सबसे पहले काम होना चाहिए, उम्मीद लगती है कि हो जाएगा, होता दिखाई देता है? देखिए जी, मैंने जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं वकार साहब, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा जी ये देखें ना जी, पहले लोग बेच के चले गए और इन लोगों ने पहले नहीं देखा। मैं कि यार देखें, जब अदारे मुतलका अदारे बने, FDA है, उसके दूसरे अदारे बने, तो सोए होते हैं कि जब लोगों को लोग ठग रहे होते हैं, डेवलपर लोगों को जगह बेच रहा होता है, उस वक्त आप सोए होते हैं। जब कॉलोनियाँ बन जाती हैं तो फिर आप कहते हैं कि जी गैर कानूनी है, उस वक्त कानूनी नहीं होती। जब ये लोग वोट लेने के लिए आते हैं तो उस वक्त इन लोगों के वोट मुकद्दस होते हैं, और जब ये काम के लिए उनके पास जाते हैं तो फिर ये कीड़े मकोड़े होते हैं, फिर इनकी बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा मैंने उनको ये कहा कि जी आप एक ये करें। उन्होंने कहा जी आप MD वासा को लिख के दें, तो मैंने कहा जी ठीक है। अब मैं कल इंशाल्लाह MD वासा को एप्लीकेशन मूव करूँगा, अगर उस पर अमल होता हुआ हमें नज़र आएगा ठीक, वरना ये हमारा कौमी हक है, हमारा फ़र्ज़ है, जमहूरी हक है कि हम एहतजाज करेंगे, हम इन लोगों की आवाज़ बनेंगे। और हकीकत है मुझे तो बड़ा दुख होता है, और मैं ये कहता हूँ कि मुझे इनसे प्यार है कि अगर मेरी जान भी अगर इनके हकूक़ के लिए चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। ठीक हो गया जी। ये है जी महमूद टाउन की रूदाद और महमूद टाउन के लोगों का मसला, उनकी तकलीफ़, उनकी रूदाद, और बंदे बंदे से हमने यहाँ पर बात की है, इलाके की सूरत आपको दिखाई है। मेजर इशू यहाँ पर सीवरेज का है, हर घर का पानी उसके घर के सामने है, प्लॉट्स खाली हैं, प्लॉट के मालिकान इनको आके धमकियाँ देते हैं, और जो रिहायशी लोग हैं वो मजबूर हैं कि हम अपने घर का पानी निकालें तो कहाँ निकालें। तो मेहरबानी करें फैसलाबाद इंतज़ामिया और जो चंगेज़ साहब हैं और सिला साहब हैं, ठीक है, और जितने भी यहाँ के वो लोग हैं जो असर रसूख रखते हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी बात असर रखती है, मेहरबानी करें इस इलाके पर गौर करें, वरना मैं बनाम सरकार हम बार बार आते रहेंगे और इनकी आवाज़ बनते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।